केवर्त समुदाय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। केवर्त समुदाय, इनके बारे में मैंने डिटेल्स निकाला, आपके बारे में मैंने डिटेल्स निकाला, विवरण निकाले, हमें कुछ नहीं मिला। बस मुझे इतना हाथे लगा है कि आप लोग क्षत्रिय हुआ करते थे, आप सब क्षत्रिय थे और आपके राजवंशों को इतना बिजोड़ तरीके से तहस नहस किया गया। देखिए, पहले के जमाने में साम्राज्य और समुदाय चाहे जाति किस तरह बांटे जाते थे, उस राजा के हिसाब से बांटे जाते थे। तो आपके राजाओं को, जितने भी राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को इस तरीके से बर्बाद किया गया कि आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर नामो निशान रहता तो कुछ ना कुछ तो मालूम चलता ना, शायद हमारे खोजने में कुछ त्रुटियां रह गई होगी, नहीं मालूम चला। लेकिन मैंने बहुत देर केवर्त समुदाय के बारे में मालूम करा, लेकिन मुझे कोई डिटेल्स नहीं मिला। तो समझिए कि आप सही में पिछड़े हैं। तो सही में पिछड़े होने का कारण किसका है? गलती किसका है? गलती अपने सरकार की है, गलती किसी और की है, कि गलती अपने समुदाय वाले लोगों की है? कि हमें आज क्या करना चाहिए कि हम जीरो से हीरो की तरफ बढ़ सके। कहां से? जीरो से लेकर हीरो की तरफ बढ़ सके। यही आप बिहार के बाहर जाओ, केवर्त समुदाय जो मैंने बोला आपको, केवर्त समुदाय कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब गरीब ही हैं। कुछ लोग आदिवासियों के रूप में सामने आए हैं, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ आदिवासी। लेकिन मुझे जितना विवरण चाहिए था, जनसंख्या की सब संख्या तो है, लेकिन जो विवरण हमें चाहिए था कि मैं आपको बता पाऊं, वो विवरण मुझे नहीं मिला। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि मुझे ये विवरण नहीं मिला, मिलना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूं कि हमारे समुदाय के लोग, हमारे क्षत्रिय राजाओं के वंशज, आज हमारे पूर्वज जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, उन्हीं क्षत्रिय राजाओं के वंशज होकर हम क्या कर रहे हैं? हमारी पहचान क्या है? हमारी नीति, हमारी गीति, हमारी रीति क्या है? हमारा कला, हमारा संस्कृति, हमारा युद्ध नीति, हमारी कार्य नीति, हमारी कार्य प्रणाली क्या है? हम इतना महान क्यों हुआ करते थे, आज हम इतना नीचे डगमगा क्यों गए हैं? देखिए, पहले अनेकों राजवंश के अनुसार सब किसी का नामकरण हुआ करता था। ये उपनाम, उपजातियां जो होती है, जो जाति के लास्ट में लगाते हैं, नाम के लास्ट में अपनी जाति बताते हैं, ये हमारा उपनाम है। उपनाम मतलब हमारे वंशजों का उपनाम। अभी हम अपने इलाके का, अपने परिवार के बारे में मैंने मालूम किया, तो मुझे मालूम चला कि हमारे पूर्वज एक महान जमींदार हुआ करते थे, एक महान जमींदार हुआ करते थे, जिसके अंदर में कई सारे गांव आया करते थे। आज कई सारे गांव से छोड़कर हम लोग इतने नीचे आ गए। क्यों आ गए? मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, मैं खुद पिछड़ा वर्ग का हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या गलती किया। पूर्वजों को छोड़िए, बाहर के आने वाले जितने भी यहाँ पर चढ़ाई करने वाले थे, अंग्रेज थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, हमारे ऊपर उन लोगों ने क्या किया जिसके वजह से हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में हम लोग की गिनती होने लगी। कुछ तो कारण होगा। हम लोग को बहुत पीटा गया होगा, बहुत हरासा गया होगा, बहुत लूटा गया होगा। बात सही है, हमें बहुत लूटा गया है, और हमें लूटा गया है तो आज इसका मतलब नहीं कि हम भी लूटेंगे। हम अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपनी कला संस्कृति के अनुसार हम अपने आप को फिर से उजागर कर सकते हैं। बस जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने के लिए। मानते हैं कि संख्या नहीं है हमारी उतनी ज्यादा, हम केवर्त समुदाय को बोल रहा हूं कि मानते हैं कि आपकी और हमारी जनसंख्या उतना नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, केवल केवर्त समुदाय के बारे में, कि आपकी जनसंख्या उतनी नहीं है, लेकिन आप जितने हैं, अगर उतने में भी कोशिश करोगे ना, तो आने वाले कुछ वर्षों में, 10, 20, 15 सालों में, 15 वर्षों तक आप एक महान संस्कृति अपनी रच सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर निकल गए, बहुत सारे नहीं, 100, 150 लोग निकल जाएंगे ना अपने राज्य, अपने जिला, अपने इलाके से आगे, तो आप लोगों का नाम एक वर्चस्व के रूप में लिया जाएगा कि हाँ, ये समाज के लोग भी इस कार्य के लिए कार्यरत हैं, कार्यरत थे भी और कार्यरत रहेंगे भी।
क्योंकि आप कुछ करोगे ना तो आपके भूत भविष्य वर्तमान निकालने का काम मीडिया को छोड़ दो, बाकी वो सब निकाल लेगी। हम चाहते हैं कि बिहार जाति एकता के अनुसार आप भी सबके साथ आइए और अपने अपने समुदाय को छोड़ो, नहीं होता नहीं होता, लेकिन हम अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। ये हमें खुद करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करने वाला। दूसरा कोई करेगा तो हमसे बोलेगा कि भैया हम तुम्हारे लिए ये किए, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, पैसा दो। आजकल बहुत लोग वोट देते हैं पैसा लेकर, और जो लोग पैसा लेकर वोट देते हो क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल वोट दे दिए, काम खत्म। अरे 500-1000 रुपए में वोट बिकता है क्या? 5 सालों के लिए किसी को अधिकार दे रहे हैं, 500 रुपया में देंगे, 500 रुपया केवल। ये तो नाइंसाफी है ना भैया, नाइंसाफी है। इसलिए अपने संविधान को जानिए, अपने कानून को जानिए और उसके अधिकारों को समझकर अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के अधिकार के लिए आप लड़िए, और आपको लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही बर्बाद होते चल जाइएगा और बाद में इसका दोषी कोई और नहीं होगा, आप खुद होगे। इसलिए जगो, उठो, लड़ो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय बिहार।